हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए चैनल कंटिन्यू अपडेट्स में। दोस्तों, आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्जाम जो 28 अक्टूबर को हुआ था सेकंड शिफ्ट में, उसकी आंसर की लेकर आए हैं। आंसर की लाने में थोड़ा सा हमसे देर हो गई है, लेकिन जो जो भी आंसर आपको मिलेंगे एकदम सटीक और एकदम सही मिलेंगे। और आप अगर फर्स्ट शिफ्ट की आंसर की देखना चाहते हैं तो उसका भी वीडियो हमने बनाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि पेपर की, तो पेपर तो हम बहुत इजी बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा खासा था। अगर शिफ्ट वन के कंपेयर में देखें तो जो जीएस का पार्ट है, जो वह शिफ्ट वन की तुलना में थोड़ा सा इजी कह सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, एक बात और, यह KM3 सीरीज का पेपर है। अगर आपका क्वेश्चन पेपर किसी और का सीरीज का होगा तो उसमें जो ऑप्शन है वह आगे पीछे हो सकते हैं, आप उसे अपने हिसाब से मिलान कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये पहला क्वेश्चन आपका शुरू में कुछ ग्राफ से रिलेटेड है, तो इसका हम आपको डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, क्योंकि अभी इसको सॉल्व करवाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम आपको इसको डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। आप अपने आंसर का इससे मिलान कर लीजिएगा। और अब की बार का जो ग्राफ आया है वो बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव है, तो इसमें टाइम टेकिंग है, तो टाइम लगता है, इसलिए आप आपको आंसर बता देते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने की ग्राफ से रिलेटेड, यदि वे सभी एक साथ कार्य करें तो कार्य को पूरा करने में कुल कितना समय लगेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 80 से 29 दिन, 80/29 दिन, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह कार्य को पूरा करने में न्यूनतम समय लेता है। तो इसमें हो जाएगा आपका सही उत्तर डी नंबर, चमन और रमेश। डी नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्नेहा कैलाश से 2 गुनी कुशल है और वे दोनों मिलकर उतना ही काम करते हैं जितने समय में चमन और अक्षय मिलकर करते हैं। कैलाश व्यक्तिगत रूप से कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा आपका बी नंबर, 20 दिन में पूरा करेगा। तो आपके जो सेट में जो भी ऑप्शन होगा वो आगे पीछे होगा, तो इसीलिए हम बोल दे रहे हैं आंसर को। आप अपने 20 दिन में ये कार्य पूरा करेगा, तो आप उसी हिसाब से मिलान कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, कि चमन और अक्षय ने संयुक्त रूप से काम शुरू किया। कुछ दिनों बाद मिहिर भी उसके साथ शामिल हो गया और इस तरह उन सभी ने 5 दिनों में काम पूरा कर लिया। इन सभी को कुल मिलाकर 3,000 का भुगतान किया गया। मिहिर का हिस्सा कितना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका बी नंबर, 750 रुपये। ये जो है इसमें टिक पहले से लगा है, इसको आप ना मानिएगा, ये जिसका पेपर है उसने लगाया है, जो हम बता रहे हैं आपको वो सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 5 दिनों तक काम करने के बाद राकेश से अक्षय को जुड़ जाता है। यदि ये शेष कार्य को 5 और दिनों में पूरा करते हैं तो अक्षय अकेले कितने दिनों में कार्य पूरा कर सकता है। तो 5वें का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका 10 दिन में पूरा करेंगे, यानी डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी ग्राफ से ही रिलेटेड है। तो इसमें जो क्वेश्चन है, यदि वर्ष 2018 और 2021 में नौकरी करने वाले कुल व्यक्तियों का अनुपात 3:5 है और 2021 में खाड़ी यानी गल्फ में कुल भारतीय 44 हैं, तो वर्ष 2011 में खाड़ी में नेपाल के कुल लोगों का पता लगाएं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका बी नंबर, 1680 इसका सही उत्तर हो जाएगा, बी नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि 2018 से 2022 तक सभी दिए गए वर्षों में कुल व्यक्तियों का अनुपात इतना है, तो 2018 से 22 तक सभी दिए गए वर्षों में खाड़ी में कुल भारतीयों का अनुपात ज्ञात करें। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका सी नंबर, 23:27, 27:21, 22:20, यानी सी नंबर आपका सही हो जाएगा। अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन है, यदि वर्ष 2019 में खाड़ी में कुल भारतीयों की संख्या वर्ष 2022 में खाड़ी में अफगानिस्तान के कुल लोगों के बराबर है, तो संबंधित वर्षों में खाड़ी में नेपाल के लोगों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ए नंबर, 1:5, यानी ए नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि 2020 में कुल व्यक्ति 2021 में कुल नेपाल के लोगों का 3 गुना है और वर्ष 2020 में कुल भारतीय 5775 है, तो ज्ञात करें कि वर्ष 2020 में कुल भारतीय वर्ष 2021 के कुल नेपाल लोगों में कितने प्रतिशत अधिक हैं। तो इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा 9 नंबर का, वो हो जाएगा 5%। 5% लोग अधिक हैं, तो यह आपका सही हो जाएगा। और 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, यदि वर्ष 2018 में अफगानिस्तान के कुल लोगों की संख्या 2340 और वर्ष 2018 और 2019 में अफगानिस्तान के लोगों का अनुपात 45:88 है, तो वर्ष 2018 और 2019 में मिलाकर खाड़ी में व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 20,800, यानी डी नंबर इसका, इस सेट में जो ऑप्शन है डी नंबर पे है, तो 20,800 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये आपके 2 ग्राफ कंप्लीट हुए। अगला भी क्वेश्चन आपका ग्राफ से रिलेटेड है, तो इसका भी हम आपको डायरेक्ट आंसर बता देते हैं।
11 नंबर क्वेश्चन है कि दुकानदार ने ग्राहक को 2 शर्ट 3 चश्मे और 2 पैंट और 1 किताब बेची, उसका अनुमानित औसत लाभ क्या है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर 47.75। 47.75 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्नेहा ने 1 शर्ट 2 बैग और 1 पैंट खरीदा और दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 5% अतिरिक्त छूट दी। दुकानदार पर का अनुमानित कुल लाभ ज्ञात कीजिए। तो 12 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 65.9, यानी कि 65.9 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप नंबर पे ना ध्यान दीजिए कौन सा नंबर का क्वेश्चन है, आप केवल क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए और ऑप्शन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि हर सीरीज में क्वेश्चन और जो ऑप्शन है वो अलग अलग हो सकते हैं, इसीलिए आपको इस बात का ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है कि चश्मे का अंकित मूल्य पुस्तक के अंकित मूल्य से लगभग कितना प्रतिशत अधिक है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा 56.59%। अगला क्वेश्चन है कि यदि अंगूठी का लागत मूल्य शर्ट के लागत मूल्य से 30% अधिक है और दुकानदार 35% छूट देकर 25% अर्जित करना चाहता है, तो अंकित मूल्य क्या होगा? तो 14 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका सी नंबर 800 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दुकानदार द्वारा बेचे गए चश्मे और किताब पर छूट प्रतिशत का अनुपात क्या है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका 15 नंबर का 91/57, यानी डी नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका ग्राफ से ही रिलेटेड है, तो ये आपका ग्राफ से लास्ट क्वेश्चन है, तो इसमें हम देख लेते हैं। इसका 16वां नंबर क्वेश्चन है कि किस वर्ष में उत्पाद क्यू का लाभ सबसे अधिक है यदि इसकी बिक्री हर साल कुल बिक्री का 20% है? तो 16 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा 2020 है और 21। और 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि यदि वर्ष 2016-17 में सभी उत्पादों के लिए विज्ञापन व्यय आधा हो जाता है और 2020-21 में 2 गुना हो जाता है और अन्य वर्षों के लिए यह समान रहता है, तो किस वर्ष के दौरान लाभ सबसे अधिक है? तो 17 नंबर का जो उसमें वर्ष पूछा है कि किस वर्ष में लाभ सबसे अधिक है, तो इसका 2019-20 इसका सही उत्तर हो जाएगा, डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं 18वें नंबर की तरफ। 18वां नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वर्षों में उत्पाद यश का विज्ञापन व्यय पी और आर के मिलाकर विज्ञापन व्यय के प्रतिशत के रूप में किस वर्ष में सबसे कम है? तो किस वर्ष में सबसे कम पूछा है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका बी नंबर 2018 और 19 में सबसे कम है। अगला क्वेश्चन है, यदि वर्ष 2020-21 में उत्पादों पी क्यू आर एस की बिक्री का अनुपात इतना है तो एस का लाभ उसी वर्ष क्यू के लाभ के लगभग कितना प्रतिशत है? तो 19 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा 38.33%। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो ग्राफ का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ कि 2021-22 में कंपनी की बिक्री 30% घट गई। 2021-22 के कुल विज्ञापन खर्च उसी दर के से बढ़े जिस दर से 2019-20 से 2020-21 तक के कुल विज्ञापन खर्च बढ़े थे। 2021-22 के लिए अनुमानित लाभ क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 नंबर का आपका अनुमानित लाभ जो हो जाएगा 212.225 करोड़। बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये रहे आपके 20 ग्राफ के क्वेश्चन। अब चलते हैं, कुछ जीएस के क्वेश्चन है सामने, उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका रोपण, यानी बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हरिसेन। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खिलजी खान दिल्ली का शासक था, निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका सैयद राजवंश, सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम्स कॉलेज की स्थापना वर्ष 1800 में किसके द्वारा की गई थी? तो 24 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका, ये की गई थी रिचर्ड वेलेजली द्वारा, तो ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं 25वें क्वेश्चन की तरफ। 25वां क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं में से उन्हें घटित होने की वर्ष से मिलाया, तो इसमें मिलाना है। तो इसका जो देख लेते हैं पहले ऑप्शन क्या क्या है इसमें, फिर आगे चलते हैं। इसमें जो है बारडोली किसान आंदोलन जो है 1900, इसको हम बता देते हैं। बारडोली किसान आंदोलन जो है 1928 में हुआ था और महात्मा गांधी ने नौखाली की यात्रा की, ये आपका यात्रा की इन्होंने 1946 में, और गांधी जी ने लंगोटी पहनना शुरू किया। इस क्या क्या पेट के एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, ये आप देख सकते हैं। बहुत ही घुमावदार क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बार एग्जाम में, आपको फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। तो गांधी जी ने लंगोटी पहनना शुरू किया वो 1921 में, और अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल हुई थी 1918 में। तो ये आपका जो इसमें ऑप्शन
में दिया हुआ है। ये आपका जो पहले का डी, दूसरे का सी, तीसरा का ए, चौथे का बी, यानी कि सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती ही रही। इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था। वर्तमान में वे निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपलब्ध हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका वल्लभी, गुजरात। सी नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 सरकार भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण दो अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 और तो उसके बाद उसमें हो जाएगा बर्मा सरकार अधिनियम 1935। ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था और डेल्टा आंध्र के डेल्टा क्षेत्र को कहा जाता है में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। इसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो इसके जाना जाता था वंदे मातरम आंदोलन के नाम से, यानी सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया और कितने वर्षों के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई? तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, 6 वर्ष की उनको, मतलब 6 माह की इनको सजा नहीं, 6 वर्ष को इनकी सजा सुनाई गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला 30 नंबर क्वेश्चन है कि मिट्टी के कणों और चट्टानों के दरारों के बीच का सारा स्थान पानी से भरा होता है। इस परत की ऊपरी सीमा कहलाती है जल स्तर, यानी वाटर लेवल। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा राम बिहारी बोस, यानी डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। 32 नंबर चलते हैं। हिमालय का कौन सा भाग नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बना है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका शिवालिक श्रेणी रेंज, यानी डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भूरा ब्राउन कोयला भी कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है आपका लिग्नाइट को, यानी ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 34 नंबर। अल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 से 7 साल में एक बार दिखाई देती है। यहाँ अल नीनो शब्द का अर्थ है, तो अल नीनो शब्द का अर्थ इसमें पूछा गया है कि क्या है? तो इसका जो अर्थ हो जाएगा बाल मसीह, चाइल्ड क्राइस्ट। ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में 250 मीटर यानी 820 फीट तक ऊंचे बड़े रेत के टीले हैं और पृथ्वी पर रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा रब अली खली रेगिस्तान, यानी बी नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र EPZ कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका कांडला, गुजरात में स्थापित किया गया। ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आपका इधर है अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना था और वह बहुत सफल रहा? तो इसमें पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर जो आपका हो जाएगा 7वीं, बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं 38वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक थे? तो इसमें भारतीय आर्थिक नियोजन के जो जनक थे आपके वो थे M विश्वेश्वरैया, यानी सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि अपने पहले चरण के दौरान ऑपरेशन फ्लड ने भारत के 18 प्रमुख दुग्ध शेडों को भारत के 4 प्रमुख महानगरीय शहरों में उपभोक्ताओं के साथ जोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं था? तो मुंबई, कोलकाता, चेन्नई ये तीनों आपके हिस्से थे, लेकिन बेंगलुरु हिस्सा नहीं था, यानी कि ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 40 नंबर। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 को किस अध्याय में पुरुष और महिला श्रमिकों को समान दरों पर पारिश्रमिक का भुगतान और अन्य मामले शामिल हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाए अध्याय 2 में शामिल हैं, डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर की जीएसटी की कौन सी प्रमुख विशेषता क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह की अनुमति देती है और अंतिम उपभोक्ता पर कर के बोझ को कम करती है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका 41 नंबर का हो जाएगा गंतव्य आधारित कर, यानी बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मामले पर अकेले केंद्रीय विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है जिसे अविशिष्ट शक्तियों के रूप में जाना जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका साइबर कानून, यानी सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम पूछा है इसमें, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका सुकुमार सेन, यानी ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। यही आपके मुख्य चुनाव आयुक्त थे प्रथम स्वतंत्र भारत के।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 44 नंबर क्वेश्चन है कि किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है। तो इसमें पूछा है निर्भर नहीं करता है, तो वो निर्भर नहीं करता है चालक की आर्द्रता पर, यानी 44 का बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अब चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 45 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह शामिल है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं, राज्यपाल सदन की संदेश भेज सकते हैं। तो 45 नंबर को जो सही उत्तर हो जाएगा, किस अनुच्छेद के तहत पूछा है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आर्टिकल 175, यानी अनुच्छेद 175 के अंतर्गत, यानी सी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन जिला और अधीनस्थ न्यायालय और उच्च न्यायालयों के आदेशों, निर्णयों और मामलों के विवरण का एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करता है। तो इसमें पूछा है, तो 46 का जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड, यानी बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जानवर में अच्छी तरह से विकसित जल संवहनी तंत्र होता है। तो ये आपका बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो ये आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर स्पंज, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका मैथ से है, इसमें कुछ बीच बीच में मैथ के क्वेश्चन डाल दिए गए हैं, तो देख लेते हैं। तो मैथ में क्वेश्चन, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। तो जो इसका योग होगा उसका सही उत्तर आपका हो जाएगा डी नंबर 1/2, यानी 1/2, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आपका मैथ का ही है। तो अगला क्वेश्चन है कि यक्ष के किस मान के लिए कथन इतना मतलब सही है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका 49 नंबर का, वो हो जाएगा आपका 63, यानी सी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन भी मैथ से ही है, तो इसको हल करके बताना है इसका आंसर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा उसका आंसर हम आपको बता देते हैं। इसका आंसर आएगा 288, ये नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कच्चे आमों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो कौन सा अम्ल पाया जाता है ये पूछा है, तो इसमें आपको पता ही होगा कि टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक एसिड पाया जाता है, तो सी नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग भूमिगत जल दबाव को मापने और जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए पानी का नमूना लेने के लिए किया जाता है। तो इसका जो पानी का नमूना लेने के किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पीजोमीटर, ए नंबर इसका 52 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका साइंस से ही रिलेटेड है कि मानव मस्तिष्क में दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतर को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका सिनैप्स नाम से जाना जाता है, डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गीता की राय में उसका वजन 55 किलोग्राम से अधिक लेकिन 62 किलोग्राम से कम है। गीता की माँ गीता से सहमत नहीं है और वह सोचती है कि गीता का वजन 55 किलोग्राम से अधिक लेकिन 60 किलोग्राम से कम है। उसके भाई का मानना है कि उनका वजन 58 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं हो सकता। यदि वे सभी अपने अनुमान में सही हैं तो गीता के विभिन्न संभावित वजनों का औसत क्या है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका 54 नंबर का, वो हो जाएगा डी 57 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन भी मैथ से ही है, तो इसको हल करके आंसर बताना है। तो इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सही 0.8, इसका ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अब कुछ हिंदी के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हिंदी का क्वेश्चन है कि हाथ न सूझना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बहुत घना अंधेरा होना, यानी सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब पितृ प्लस इच्छा के योग में कौन सा शब्द बनेगा। 57 नंबर क्वेश्चन है कि पितृ प्लस इच्छा के योग से कौन सा शब्द जो है बनेगा। ये आपका पितृच्छा हो जाएगा, यानी त्रा में छोटी की मात्रा रहेगी, तो बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तरंगड़ी शब्द के पर्यायवाची हैं। तो इसमें पर्यायवाची शब्द पूछा है कि तरंगड़ी शब्द के मतलब इस विकल्प में कौन से पर्यायवाची हैं। तो इसका जो पर्यायवाची हो जाएगा सरिता, तटनी और निम्नगा, यानी सी नंबर आपका सही हो जाएगा। सरिता, तटनी और निम्नगा ये तीनों आपके तरंगड़ी के पर्यायवाची होते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए एक शब्द सही नहीं है। तो पूर्णिमा की रात, तो इसमें लिखा है कि कुहू, तो पूर्णिमा की रात को आपको कहते हैं कि पूर्णिमा कहते हैं, कुहू आपका अमावस्या की रात को कहते हैं, इसीलिए ए नंबर आपका सही हो जाएगा। ये आपका सही नहीं है, तो ए नंबर आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि 60 नंबर, निम्नलिखित में से रचनाकार और उनकी रचना के अनुसार कौन सा युग्म गलत है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका कि इसमें जो पूछा है कि इसमें अनुसार कौन सा युग्म गलत है। तो जयशंकर प्रसाद का ये लोकायतन नहीं है, ये लोकायतन सुमित्रा नंदन पंत का है, इसीलिए ए नंबर आपका सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन आपका इंग्लिश से रिलेटेड है। इसमें पूछा है कि ए पर्सन हु हैज़
एन ऑब्सेसिव विश टू स्टील, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका क्लेप्टोमैनिया, यानी ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन, तो इसमें प्रीपोजिशन आपको लगाना है कि विराट प्लेस क्रिकेट, तो इसमें जो सही प्रीपोजिशन हो जाएगा आपका बिसाइड्स हो जाएगा, बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पुट द करेक्ट आर्टिकल, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स विल बी इन भारत नेक्स्ट वीक, तो प्रेसिडेंट पहले कौन सा आर्टिकल लगेगा यह पूछा है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 63 नंबर का हो जाएगा द, इसमें द आर्टिकल लगेगा, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पैसे से रिलेटेड है, तो इसमें आपके दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसको देख लेते हैं। तो दिया है व्हाट इज द सेंटर ऑफ द नेशनल एम्बलम, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर धर्म चक्र, इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्म चक्र। और दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट इंक्लूड इन नेशनल एम्बलम, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा टाइगर, डी नंबर इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अब आगे कुछ आपके रीजनिंग के क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसको देख लेते हैं। तो 66 नंबर क्वेश्चन में दिया है चेन्नई जयपुर से बड़ा है, सूरत कोलकाता से बड़ा है, रायपुर जयपुर जितना बड़ा नहीं है लेकिन सूरत से बड़ा है, कोलकाता सूरत जितना बड़ा नहीं है, सबसे छोटा कौन सा है, तो इसमें सबसे छोटा पूछा है, तो इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा कोलकाता, बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 10:25 पर घड़ी की सुइयों के बीच प्रतिवर्ती कोण होता है, तो इसमें प्रतिवर्ती कोण आपसे पूछ लिया है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका 197 सही 1/2, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर 197 सही 1/2, इसका प्रतिवर्ती कोण होता है 10:25 पर। तो अगला क्वेश्चन है कि आपके इनमें से बेजोड़ को चुने, इसमें से जो सबसे भिन्न है उसको चुनना है। तो 68 नंबर में जो सबसे भिन्न है वो है डी नंबर 161, 207, 299 और 347, ये आपका सबसे भिन्न है, तो डी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आपका रीजनिंग सही है। 15 बच्चे एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े हैं, सौरव और राधा के निकटतम बाईं ओर और बाएं छोर से 8वें स्थान पर है, विमल दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसमें कथन पूछा है, तो कौन सा कथन सत्य नहीं है ये पूछा है, तो इसमें जो सही हो जाएगा आपका वो हो जाएगा बी नंबर, इसका बी नंबर आपका सही हो जाएगा, विमल बाएं छोर से 13वें स्थान पर है, यानी बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इस प्रश्न में दो कथन दिए हुए हैं, तो इसमें कथन दिया गया है, इसमें कौन सा सही है, कारण और प्रभाव पूछा है, तो उसको हम आपको सही बता देते हैं कौन सा कथन इसमें सही होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 70 नंबर में वो हो जाएगा आपका कि इसका ए नंबर आपका सही हो जाएगा कि यदि कथन एक कारण है और कथन दो इसका प्रभाव है, यानी यदि कथन एक कारण और कथन दो ही इसका प्रभाव है, तो ए नंबर आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल में ही करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। तो हाल में ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट के निकट निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गांधी दर्शन, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 में यूपीआई पर क्रेडिट लाइन का अनावरण किया, तो इसका 72 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका मुंबई में किया, तो इसका बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा किया गया, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपसे शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, यानी डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने हाल ही में जनता को वास्तविक समय में बाढ़ का पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन फ्लड वॉच लॉन्च किया है, तो किसने लॉन्च किया है इसमें नाम पूछा है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कुशविंदर सिंह बोहरा, कुशविंदर बोहरा, श्री कुशविंदर बोहरा ने किया था, तो बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने पूर्वी लद्दाख के करीब दुनिया में सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण शुरू किया है, निम्नलिखित में से वर्तमान में विश्व की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क कौन सी है, तो इसमें सड़क कौन सी है ये पूछा है आपसे, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा उमलिंगला दर्रा, यानी डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में एकलव्य एक अनुसंधान संबंध कार्यक्रम लॉन्च किया है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली ने लॉन्च किया है, तो ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे हाल ही में ललितपुर नेपाल में आयोजित काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव में यशस्वी सम्मान प्राप्त हुआ, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर माधव प्रसाद पोखरेल,
डॉक्टर माधव प्रसाद पोखरेल, बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं 78 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 78 नंबर क्वेश्चन है, उस दिन का नाम बताएं जो भारत में स्कूलों कॉलेजों में छात्रों के बीच बचत की आदत का बढ़ावा देने के लिए हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे कोई नहीं पूछा, इसमें बहुत घुमा के क्वेश्चन इस बार पूछा गया है। तो इसका दिवस पूछा है, तो इसमें इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 78 नंबर का, वो बी नंबर हो जाएगा, संचय का दिवस होता है। तो अगला क्वेश्चन होता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल में ब्रिक्स का नया सदस्य नहीं बना है। तो ब्रिक्स का नया सदस्य नहीं बना है तो ईरान, सऊदी अरब, इथियोपिया, ये तीनों आपके ब्रिक्स के सदस्य बने हैं, लेकिन जो सी नंबर क्यूबा है ये आपका ब्रिक्स का सदस्य नहीं बना है, यानी बी नंबर इसका सही हो जाएगा, यानी सी नंबर इसका सही हो जाएगा, क्यूबा। अगला क्वेश्चन है, बैंक ऑफ इजराइल हाल ही में आईसीसीआर में शामिल हुआ। आईसीसीआर का पूर्ण रूप क्या है। तो आईसीसीआर का पूर्ण रूप इसमें पूछ लिया है, तो इसका पूर्ण रूप हो जाएगा इंटरनेशनल कमेटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग, डी नंबर इसका सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि सऊदी अरब साम्राज्य ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर दक्षिण पूर्व एशिया में मैत्री और सहयोग के साथ टीएसी में शामिल होने के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका सी नंबर, जकार्ता यानी इंडोनेशिया ने हस्ताक्षर किए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक की स्थापना के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ था। इसका सम्मेलन पूछा है कहाँ हुआ था, तो इसका सम्मेलन जो हुआ था आपका हुआ था बगदाद में, यानी डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले नियोजित आधुनिक शहर की आधिकारिक भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है। तो आधिकारिक भाषा पहले शहर जो था वो था चंडीगढ़। चंडीगढ़ की जो आधिकारिक भाषा है वो है अंग्रेजी, यानी डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित एकमात्र उदाहरण है जब भारत के राष्ट्रपति ने अपने वीटो शक्ति का प्रयोग किया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका बी नंबर, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। अगला क्वेश्चन है कि आपका खसाबा दादा साहेब जाधव निम्नलिखित में से किस खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ये बने थे कुश्ती में, तो इसका डी सी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 86वां नंबर, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान एनआईओ का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। तो इसका जो मुख्यालय है आपका वो है डोनापोला, गोवा में, तो यानी ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर नामक पुस्तक लिखी थी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा लाला हरदयाल ने लिखी थी, हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर। तो अगला क्वेश्चन है आपका, उस जल डमरू मध्य का नाम बताइए जो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सुंडा जल डमरू मध्य, यानी सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं 89वें क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि ऋषि मनु के अनुसार पुरानी पवित्र नदियों सरस्वती और दृष्टद्वती के बीच का भूभाग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है। तो यह आपका जाना जाता है ब्रह्मवर्त के नाम से, यानी डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गुजरात के छोटा उदयपुर क्षेत्र में आमतौर पर पिथौरा को प्रसाद के रूप में केवल पुरुषों द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र अर्पण किए जाते हैं। पिथौरा का अर्थ इसमें पूछा है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर जो है अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है, तो इसका आंसर आप अगर जानते हो तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में हमको ज़रूर बताएं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका हिंदी से रिलेटेड है, कुछ गद्यांश दिए हुए हैं, उनको पढ़कर आंसर देना है, तो इसका हम आपको आंसर डायरेक्ट बता देते हैं। तो 91 नंबर क्वेश्चन है कि आध्यात्मिक शब्द में क्रमशः उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका वो है आदि प्लस आत्म प्लस इक, यानी डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद इस बात को समझते थे और अपने आचार विचार में अपने समय से बहुत आगे थे। वाक्य का प्रकार है, तो यह वाक्य एक संयुक्त वाक्य है, यानी कि सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गद्यांश के अनुसार धर्म संप्रदायों के विषय में विवेकानंद का विचार था कि, इसमें विचार पूछा है विवेकानंद का, गद्यांश पढ़ेंगे तो इसका सही उत्तर आपको पता चल गया होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी धर्म समान है और धर्म संप्रदायों की अनेक रूपता का जायज और स्वाभाविक है। तो इसका ए नंबर आपका सही हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक विकास के लिए क्या प्राण घातक होगा। तो 94 नंबर का सही क्वेश्चन हो जाएगा भारत जैसे देश में किसी एक धर्म का पालन, यह आपके लिए प्राण घातक हो सकता है। तो डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। और 95 नंबर क्वेश्चन है कि मानवता कब खिल उठती है। तो मानवता कब खिल उठती है, इसमें यह पूछा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जब पिछड़ों को सहारा दिया जाता है, तो यानी डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन भी आपका गद्यांश से ही संबंधित है, तो इसका भी हम आपको आंसर बता देते हैं जल्दी जल्दी।
तो भाग्य का कौन लोग दोष देते रहते हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, जो प्रयत्न के अभाव में फल न मिल पाने के कारण बचाव का बहाना खोजते हैं। ये डी नंबर आपका सही हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है कि परिश्रम शब्द कौन सी व्याकरणिक इकाई है? कौन सी व्याकरणिक इकाई है? तो ये पूछा है आपका। तो ये इसमें ना तो विशेषण है, ना तो सर्वनाम है, ना तो क्रिया विशेषण है। ये आपका है कि संज्ञा है, तो यानी परिश्रम शब्द जो है वह एक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है कि जब हम अपना चिंतन केवल भाग्यवाद को आधार मानकर करते हैं तब क्या होता है? तब इसका सही उत्तर हो जाएगा, हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपेक्षित प्रयत्न नहीं करते हैं और असफल हो जाते हैं, यानी सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है कि जीवन में भाग्य का फल किसको मिलता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा, जो परिश्रम की चाबी के साथ भाग्य की चाबी मिलाकर सफलता का ताला खोलने का प्रयास करते हैं, यानी सी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गद्यांश में कायर किसको माना गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो अपेक्षित परिश्रम से डरकर भाग्य का आश्रय लें। तो यही थे हमारे आज के यूपी ट्रिपल एस सी पेट के जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुए थे, पूरे 100 क्वेश्चन का आंसर। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि अभी जो आज भी 2 शिफ्ट का पेपर होने वाला है उसकी भी आंसर की हम आपके सामने जैसे पेपर होगा वैसे ही लेकर आएंगे। और बेल आइकन ऑन किए रहेंगे तो जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हाँ, आपका स्कोर कितना बन रहा है, अगर आपने आंसर की मिला लिया है, जो पेपर 28 अक्टूबर को फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में हुआ, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको वहीं मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।